हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जनवरी 2026 में दोस्तों रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन है वो किया जा रहा है। और लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। करीबन मैं आपको दोस्तों 50 से 60 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 150 परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें से कुल 6 भाग के माध्यम से दोस्तों अपन ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे 150, जिसमें देखिए सबसे पहला भाग है सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नांकित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताइए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नांकित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों ये हिस्सा है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम थी? तो दोस्तों, जो न्यूनतम थी वो थी दोस्तों गंगानगर में। कितनी? 10%। याद रखना है दोस्तों, 10%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक थे, तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों गोकुलबाई भट्ट। कौन थे? गोकुलबाई भट्ट। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र है वो कौन सा नहीं था? तो दोस्तों देखिए, आहुआ था, अजमेर था, नीमच था, लेकिन जयपुर नहीं था। जयपुर में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था दोस्तों 1857 की क्रांति में। ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी आवा था, अजमेर था, नीमच था, जयपुर नहीं था। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र है वो कौन सी शैली का है? ये तो सभी को पता होगा, किशनगढ़ शैली का। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बख्तरबंद दुर्ग है वो किसको कहा है? तो ये दोस्तों रणथंबोर दुर्ग को कहा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंबोर दुर्ग को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला था? निम्नांकित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला जिला कोटा है। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें घूमर। किसको कहा जाता है दोस्तों? घूमर को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया? दोस्तों, राजपुताना नाम किसने दिया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, जॉर्ज थॉमस ने।
11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे है वो संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों विवाह से संबंधित है गोना रस्म। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों चावर, उसको चावर बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जो हल के पीछे भी दोस्तों लगाकर उसको खींचा जाता है ताकि भूमि समतल हो जाए। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? ब्रजनिधि उपनाम से दोस्तों कविताओं की रचना की थी, वो की थी सवाई प्रताप सिंह ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सवाई प्रताप सिंह। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महुआ का। महुआ के वृक्ष से दोस्तों देसी शराब है वो बनाई जाती है। बी नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की? सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की तो वो लागू की दोस्तों जोधपुर ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1910 में की थी दोस्तों ये। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मित्रों सभी को पता होगा ये तो, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, सी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन से जिलों में कौन सी मिट्टी है वो इसमें गलत दे रखी है। देखिए अलवर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी है वो पाई जाती है। अलवर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अलवर और जयपुर में दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, अलवर और जयपुर में दोस्तों दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊं तो भूरी जो ये बलुई या रेतीली मिट्टी है, ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है। और जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, इसमें दोस्तों रेबेरिना मृदा पाई जाती है। कौन सी? रेबेरिना और साई रोजेक्स मृदा पाई जाती है। ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। और कोटा झालावाड़ में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित की जाती है? मक्का का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, एक तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर का जो जनघनत्व है वो दोस्तों 595 व्यक्ति है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अलवर का है दोस्तों 438। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो जयपुर और एक भरतपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गरासिया जनजाति से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, हेलरू, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है माचिया सफारी पार्क। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माचिया सफारी पार्क। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो वो नोडल नोडल एजेंसी है दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है वो दोस्तों क्या है? तो वो है चरेवती चरेवती, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चरेवेती चरेवेती। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा से। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डग गंगदार उच्च भूमिया में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पृथ्वीराज रासो ने प्रमाणित किया था दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 877 से 926 ईस्वी के बीच किस शासक ने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया था दोस्तों वो है किसने? तो वो है खुमान तृतीय ने। खुमान तृतीय ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, खुमान तृतीय। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से या निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्ग नामों में से कौन सा युग्म सही है? एक ही सही है। जैसलमेर में मेहरानगढ़ गलत दे रखा है भाई, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? तो ये जोधपुर में। जोधपुर में दोस्तों यहाँ पर जूनागढ़ दे रखा है, गलत हो जाएगा। जूनागढ़ तो दोस्तों बीकानेर में स्थित है। शेरगढ़ में दोस्तों यहाँ पर कोसवर्धन दुर्ग, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा? बिल्कुल सही है। शेरगढ़ 12 के अंदर ये कोसवर्धन दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, बीकानेर में सोनारगढ़, सोनारगढ़ दोस्तों जैसलमेर में। तो इसमें एक ही सही है, सी नंबर ऑप्शन से। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? पटवा की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है पटवा की हवेली। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिलों में पोटास के बड़े भंडार प्राप्त हुए। राजस्थान के जिलों में पोटास के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं दोस्तों गंगानगर, बीकानेर और नागौर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ग्रीष्म उत्सव है ये माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू में मनाया जाता है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 80 खंभों की छतरी। दोस्तों यहाँ पर बूंदी दे रखा है। दोस्तों 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये अलवर में है, बूंदी में नहीं है। बाकी इसमें कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी की जगह अलवर आना चाहिए था। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में पड़ता है, बिल्कुल सही है। पुष्कर मेला कार्तिक माह में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदेव जी का मेला है ये भाद्रपद माह में पड़ता है, यहाँ पर श्रावण है वो गलत दे रखा है। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला दोस्तों ये विवाह के अवसर पर या विवाह के समय ये प्रयुक्त होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
विवाह के समय। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, नक्की झील है वो सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गडीसर जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तलवाड़ा गंगानगर, ये गलत हो जाएगा। तलवाड़ा है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे इसमें बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये कौन से काल का माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये दोस्तों माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कूट का अपने को चयन करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटक स्थल है और सूची सेकंड में स्थिति है। लालगढ़ है वो कहाँ पर है दोस्तों? लालगढ़ है वो बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों लालगढ़। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। और नाकोड़ा कहाँ है? तो ये बाड़मेर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण, तो दोस्तों ये टोटी आभूषण है, ये शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो ये दोस्तों कौन से जिलों में से होकर गुजरेगा? ये तो ये होकर गुजरेगा दोस्तों, ये अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से होकर गुजरेगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों नागौर और जोधपुर से भी गुजरेगा। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीत के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भंवर सिंह सामोर। भंवर सिंह सामोर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो अपन ने भाग 1 के अंदर दोस्तों 40 प्रश्न है वो पढ़े हैं। अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नक्की झील है वो कहाँ पर है? सिरोही में, बिल्कुल सही बात है। माउंट आबू सिरोही में। गडीसर कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तलवाड़ा गंगानगर, ये इसमें दोस्तों क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। अब ये तलवाड़ा कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये तलवाड़ा है। ये देखिए, तलवाड़ा एक स्थान है जो बांसवाड़ा जिले में भी स्थित है। ठीक है, और दोस्तों एक तलवाड़ा स्थान है वो बाड़मेर में भी है और एक तलवाड़ा दोस्तों हनुमानगढ़ में भी है। तो यहाँ पर गंगानगर तो बिल्कुल गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में से पूर्व पाषाण कालीन कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? बताइए, राजस्थान यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान में पूर्व पूर्व पाषाण कालीन कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर और इंद्रगढ़। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर और इंद्रगढ़। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो वो प्राप्त था दोस्तों, वो प्राप्त था संरक्षण, वो है महाराणा जगत सिंह का। यहाँ पर सी नंबर का जो
44 नंबर का प्रश्न है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासक की शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो वो आश्रय दिया था दोस्तों अजीत सिंह को। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजीत सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है भाई? तो दोस्तों बूंदी का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बूंदी का, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तान का सागवान कहते हैं दोस्तों रोहिड़ा को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रोहिड़ा को। 47 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तबीजी अजमेर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तबीजी अजमेर में। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान आरटीई 2011 को कितने भागों व अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो ये विभक्त किया गया है दोस्तों 10 भागों व अध्यायों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? तो इसका उल्लेख है वो कौन सी धारा में है? तो ये धारा 4 में है इसका उल्लेख। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिनों में होनी चाहिए? आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिनों में होनी चाहिए? तो कितने दिनों में होनी चाहिए? तो दोस्तों 3 माह पर होनी चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 25% बालकों के फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेगी, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका उल्लेख है वो किया गया है, तो ये धारा 12(2) के अंतर्गत इसका उल्लेख है वो किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है तो दोस्तों ये उद्देश्य उत्प्रेरणा में सहायक होता है, मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है, सर्जनकारी अभिवृत्तियों का विकास होता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। 53 नंबर प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई? ये नींव रखी गई दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों निमराना अलवर में खोलना प्रस्तावित है। ये राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दिसंबर 2025 में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए कहाँ पर किया जाएगा ये? तो दोस्तों ये 11-12 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है। तो चर्चा में आने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग है के कारण ये चर्चा में आया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न है, आस्था योजना क्या है? आस्था योजना क्या है बताइए? तो दोस्तों आस्था योजना है ये विशेष योग्यजन परिवारों को सहायता व संरक्षण की योजना है ये आस्था योजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल का नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है। राज्यपाल का नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है। तो मंत्रणा करता है दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री से मंत्रणा करता है। सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए मुन्ना मास्टर। दोस्तों ये कला से संबंधित है, ठीक है, भजन गायक है ये दोस्तों मुन्ना मास्टर, और 2020 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मान है वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर।
आगे देखिए, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। निम्न में से या निम्न सूची में से ऐसे राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, द्विसदनात्मक जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर इन राज्यों के अंदर दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, डूंगर जी, जवाहर जी, सिरोही, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये डूंगर जी, जवाहर जी ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोड़ी थी और इनका संबंध है वो सिरोही रियासत से नहीं था। ठीक है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ये मेहराब खान है वो कोटा से संबंधित थे, जयदयाल कोटा से संबंधित थे, ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेमेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई? पेमेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई, तो ये स्थापना की गई दोस्तों 1998 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित बीज महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2025 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित बीज महोत्सव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, बताइए। तो दोस्तों इसमें जो कथन है वो सही है, वो है दोस्तों इसमें वर्ष 2025 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा, आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित बीज महोत्सव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो अपने को बताना है। ठीक है, इसमें देखिए एक ही कथन सही है, यह स्वदेशी बीजों के पारंपरिक और पारिस्थितिक महत्व के उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो है राजसमंद। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। 66 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो विशेषता थी दोस्तों इसमें ग्रेड पद्धति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड पद्धति। अब देखिए यहाँ पे, अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें लिंक को। देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? तो दोस्तों अथर्व मंडल में दोस्तों 20 मंडल, कितने मंडल दोस्तों? 20 मंडल और 731 सूक्त है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, सम्राट अशोक के धम्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धम्म का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था? तो वो था दोस्तों सामाजिक समरसता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समरसता। 69 नंबर का प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से की जाती है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से की जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चातुर्याम नाम से। चातुर्याम नाम से डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
70 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया दोस्तों बोध गया में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बोध गया में। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल काल में राजपूतों के संबंध किस नीति के तहत स्थापित किए गए? मुगल काल में राजपूतों के संबंध किस नीति के तहत स्थापित किए गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है किस नीति के तहत? तो दोस्तों सहयोग व विवाह है संबंधों की नीति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? तो दोस्तों वो कर्तव्य था मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? मौर्य साम्राज्य है ये दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में फैला था। ए नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में जिस राजस्थानी स्रोत में उदय सागर झील पर भोजन के समय अनबन का उल्लेख मिलता है, वह स्रोत है वो क्या है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, आमेर के शासक मानसिंह कछवाहा जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर गए थे। महाराणा प्रताप ने उसे उदय सागर झील पर ठहराया था और महाराणा की तरफ से भोजन का आयोजन है वो रखा गया था, लेकिन भोजन के समय महाराणा प्रताप है वो स्वयं नहीं आकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अनबन हुई थी वहां पे, तो इसका उल्लेख है वो मिलता है किसमें? तो ये मिलता है दोस्तों राज रत्नाकर, इस ग्रंथ में दोस्तों इसका उल्लेख है वो मिलता है। नेक्स्ट आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन कब आया? तो दोस्तों ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को दोस्तों ये भारत आया था। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? गोंडवाना अभियान का नायक है वो कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन था? तो ये आसफ खां था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आसफ खां। कौन था? आसफ खां। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की। आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे। यह कथन किस उदारवादी नेता का है? हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की। आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे। यह कथन किस उदारवादी नेता का है? तो दोस्तों ये कथन है ये गोपाल कृष्ण गोखले का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का। 78 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है? यानी कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन किस ऐतिहासिक घटनाक्रम की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस ऐतिहासिक घटनाक्रम की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बंगाल विभाजन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन। 80 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित उसी का राज्यपाल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है तो दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक है वो राज्यपाल होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ये कथन है वो दोस्तों मुख्यमंत्री कहां से करेगा? सरपंच करता है दोस्तों। ठीक है, बाकी इसमें तीनों कथन सही है। पंचायती राज में कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं है। अनुच्छेद 243 ख में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 ख में सरपंचों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। 83 नंबर प्रश्न है, भूमि संबंधी विवाद में
कृषि भूमि के उत्तराधिकारी नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो कौन से न्यायालय में होती है? तो दोस्तों ये राजस्व न्यायालय में होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व न्यायालय में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखा है। देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों अपनाया था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र की 21 तिलियां है, तो गलत हो जाएगा, 21 नहीं दोस्तों, इसमें 24 तिलियां है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात, दोस्तों चौड़ाई लंबाई का अनुपात है वो यहाँ पर 3:4 दे रखा, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई है वो दोस्तों 3 और चौड़ाई है वो दोस्तों 2, तो यहाँ पे 3:2 होना चाहिए था, सॉरी 2:3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3:4 दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। तो ये दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत है, इसमें एक ही सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, केवल एक। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की प्रेरणा पर आधारित है, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वी की दैनिक गति का प्रमुख परिणाम क्या होता है? पृथ्वी की दैनिक गति का प्रमुख परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों प्रमुख परिणाम है वो दिन और रात का होना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिन और रात का होना। 87 नंबर प्रश्न है, मकर रेखा गुजरती है, बताइए मकर रेखा गुजरती है तो दोस्तों पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ से होकर दोस्तों ये मकर रेखा गुजरती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। 88 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो दोस्तों ये 40 है, अनुच्छेद 40, ये पंचायती राज से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली संस्था है, तो वो है दोस्तों योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए समताप मंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? समताप मंडल की प्रमुख विशेषता है वो है दोस्तों ओजोन परत की उपस्थिति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत की उपस्थिति। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है, तो दोस्तों वो कारण क्या है? तो वो है चंद्रमा का परिक्रमण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा का परिक्रमण। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए में देखिए हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण आर देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी रहती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा प्रभावी रहती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों दोस्तों इसमें सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए डाउन्स है, स्टेपी है, पंपास है, लेकिन लानोस नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लानोस है ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में दोस्तों ये घास के मैदान है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें
राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया था लालनोस, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आगे देखिए, ज्वार भाटा के निर्माण में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों वो है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्व बल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता किस कृषि पद्धति की विशेषता है? किस कृषि पद्धति की विशेषता है? तो वो है बागाती कृषि। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बागाती कृषि। नेक्स्ट आगे देखिए, जर्मनी में लौह इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। जर्मनी में लौह इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो है दोस्तों रूर वेस्टफालिया क्षेत्र। रूर वेस्टफालिया क्षेत्र, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समीप कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के समीप। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। वे काम है जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, वे दोस्तों द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कपास आधारित प्रमुख उद्योग कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये गंगानगर क्षेत्र में स्थित है, श्री गंगानगर। बी नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है भूमंडलीकरण के लिए? मुक्त बाजार व्यवस्था, उदारीकरण, वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु पारस्परिक सहयोग। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द वो जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुआ। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुआ। तो दोस्तों ये सम्मेलन हुआ दिसंबर 2015 में हुआ था। दोस्तों ये 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन नैरोबी केन्या में हुआ था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों बताइए कौन सा प्रारंभ किया गया था? वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, कार्यपालिका किस रूप में कार्य करती है? कार्यपालिका किस रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों ये विधियों का क्रियान्वयन के लिए, विधियों का क्रियान्वयन के रूप में दोस्तों ये कार्य करती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 105 नंबर का प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था वो है नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 से हुई। यह किस जिले से प्रारंभ किया गया था? यह किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है कोटा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय विकास के मार्ग में उत्पन्न चुनौती नहीं है? कौन सी एक राष्ट्रीय विकास के मार्ग में उत्पन्न चुनौती नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्थिर जनसंख्या। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थिर जनसंख्या। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एचडीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो 132वें स्थान पर है दोस्तों भारत। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन है वो दोस्तों किया गया है धारा 2(9) में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 2(9) में।
111 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया? तो बताइए कौन सी तिथि से ये लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये लागू किया गया दोस्तों 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति के विनियमन का कार्य करता है, तो वो कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है रिजर्व बैंक। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन महिला राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में सही है? निम्न में से कौन सा कथन महिला राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों वो सही है, वो है पंचायतों में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। ठीक है, ये ही इसमें क्या है, सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल कितने मंडलों में विभाजित है? तो वायुमंडल कितने मंडलों में विभाजित है? तो दोस्तों देखिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और ब्रह्म मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्तरों में बांटा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था में विषय सूची किस प्रकार विभाजित है? विषय सूची किस प्रकार विभाजित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 3 सूचियों में विभाजित है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। आगे देखिए, राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? तो ऋण की प्रवृत्ति है वो क्या है? तो वो है दोस्तों अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, तीनों ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स डी नंबर ऑप्शन से। 117 नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? भारत में सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये आता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। आगे देखिए, 118 नंबर प्रश्न है, मुद्रा में आधुनिक रूप से प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रमुख उदाहरण क्या है? तो वो है बैंक में जमा राशि। सी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो दोस्तों कौन सी पुस्तक में किया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुंतखाब उल त्वारिख में दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने उपभोक्ता अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों कितने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब कितने उपभोक्ता अधिकार वर्णित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 7। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7। 121 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास के आकलन के लिए मुख्यतः किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है मानव विकास सूचकांक। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक का। 122 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो दोस्तों महाभियोग द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कृषि उपज मंडियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उद्देश्य है कृषि मूल्य का उचित निर्धारण व पारदर्शी व्यापार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन है और सूची सेकंड में क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फोन जो स्थानीय पवन है ये दोस्तों कहाँ चलती है? तो ये यूरोप के आल्प्स पर्वत के डालों में दोस्तों ये चलती है। तो ये फोन हो जाएगा दोस्तों आल्प्स पर्वत। सिमुम दोस्तों ये अरब के रेगिस्तान में चलती है दोस्तों। ठीक है, कुर्दिस्तान में। तो यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा 2। और सेंटा है ना दोस्तों ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली दोस्तों ये स्थानीय पवन है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया हो जाएगा। और जोंडा दोस्तों अर्जेंटीना में चलने वाली हवा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। आगे देखिए, उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो किसे देता है? तो दोस्तों ये जिला प्रमुख को देता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
ये अपन ने 60 प्रश्न है वो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? तो ये दोस्तों डांडेकर ने कहा है। ठीक है, M.N. डांडेकर ने कहा है दोस्तों। ये सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सामयिक जांच पत्र का, सामयिक जांच पत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों वो है इसमें कमजोर या समस्या प्रस्त को ये शिक्षा है वो दी जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? तो क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो है बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 130 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी अथवा उनके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रेक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों कौन से आयोग ने? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये कहा है वेबस्टर ने। किसने कहा है? वेबस्टर ने। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शारीरिक चुनौतियां हैं। तो शारीरिक चुनौतियां हैं यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता, स्वास्थ्य, बीमारी, संज्ञानात्मक कौशल का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, बताइए। देखिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शारीरिक चुनौतियां हैं। शारीरिक चुनौतियां दोस्तों आनुवंशिकता है, स्वास्थ्य है, बीमारी है और संज्ञानात्मक कौशल का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये चौथा नहीं है, बाकी 1 2 3 है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी? तो कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए? तो वो हो जाएगी दोस्तों प्रायोजना विधि। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं। एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं तो वो लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों F.A. प्रोबेल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, समस्या समाधान विधि से, समस्या समाधान विधि से दोस्तों सामाजिक समस्याओं को हल करना सीखते हैं, तथ्यों का संग्रह करना सीखते हैं, तथ्यों का व्यवस्थित करना सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? तो वो है दिए गए आख्यान पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर भाग है, इसमें देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित अब अपन 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहारवाद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवाद। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव दोस्तों सामाजिक विकास पर पड़ता है, स्वेगात्मक विकास पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है और शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, चारों के ऊपर ही पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें कुट भाषा में अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। 138 नंबर प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अंतर्मुखी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्मुखी। 139 नंबर का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज को महत्व देना, बालक की सक्रिय भूमिका। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही।
140 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं कौन है? तो वो है डेनियल गोलमैन। यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेनियल गोलमैन। 141 नंबर का प्रश्न है, किस अवस्था में स्व सम्मान और आत्म चेतना की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों किसमें? तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है, सृजनशीलता को दर्शाता है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है तो वो है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? तो संक्रमण की अवस्था है वो दोस्तों कौन सी अवस्था कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी दोस्तों केटल के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केटल के द्वारा। देखिए भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां हैं, तो दोस्तों वो बैटरियां हैं द्वितीयक बैटरियां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वितीयक बैटरियां। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है तो ये होता है दोस्तों सांख्यिकी। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों फर्मवेयर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फर्मवेयर। 149 नंबर का प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो दोस्तों कहाँ पर होते हैं? तो ये सीपीयू चिप में होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीपीयू चिप में। 150 नंबर का प्रश्न है, अनुक्रमिक अभिसमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। रेट मुख्य भर्ती परीक्षा का ये मॉडल पेपर है लेवल 2 एसएसटी का। और अगर पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें और अध्यारस एकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।